जय हिंद बच्चों। आज हम उदाहरण नंबर 2 करेंगे गणित अध्याय 1 के अंदर, जो वास्तविक संख्याओं का पहला चैप्टर है। उसके अंदर में हम उदाहरण 2 करने हैं। हम सॉल्यूशन देखें, बड़ा ही ये पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q जमा 1। आपको सबसे पहले धनात्मक समपूर्णांक का पता होना चाहिए किसे कहते हैं, और धनात्मक विषम पूर्णांक का पता होना चाहिए किसे कहते हैं। धनात्मक यानी जमा, सम यानी कि 2, 4, 6, 8 जो 2 से भाग होती है, और पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो सभी माइनस प्लस की सभी संख्याएं। यहाँ प्लस की संख्याओं की बात हो रही है, सम संख्या जो 2, 4, 6 है, और विषम। यहाँ पर देखिए विषम संख्या की बात हो रही है। धनात्मक है यानी जमा की ऐसी संख्याएं जो 1, 3, 5 जो 2 से भाग नहीं होती, उनके बारे में बात है। इस रूप के होता है, उस रूप का होता है। तो यहाँ पर इसका हल करने के लिए हमारे पास में एक चीज समझने के, यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम है उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और भाग की जो विधि होती है उसको समझना बहुत जरूरी है। कि कोई भी हमारे पास में अगर कोई संख्या होती है, मान लीजिए हमारे पास कोई x संख्या है, मैंने उसको y से भाग किया, और y कितनी बार में कोई पहाड़ा आ गया, मान लीजिए m बार में कोई पहाड़ आया, और जब मैं यहाँ पर शेषफल करूंगा तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। मेरे पास मान लीजिए n शेषफल आया, ये n जो है इस y से क्या होगा, इस y से छोटा होगा। समझ गए? भागकर दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई संख्या है 30, जिसको मैंने 4 से भाग किया, तो 4 सत्ते 28 आ गया। अब मेरे पास में यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया माइनस करने पर। ये 4 से छोटा है। अगर ये 29 होता, 29 होता, तो मैं यहाँ पर क्या, अगर मैं यहाँ पर इसको 29 कर देता तो ये मेरे पास में कितना आता, 1 आ जाता, 1 आता। अगर मैं इसकी जगह 31 कर देता तो मेरे पास में ये 3 आ जाता। मगर अगर मैं इसकी जगह 32 कर देता तो देखिए 4 अठे 32, और पूरी तरह से मेरे पास कट जाता, 0 आता। यानी कि मेरे पास ये जो छोटी संख्या ये जो है ये 0 और इससे 0 आएगी या y से छोटी आएगी। यही चीज समझनी है। मैंने उसके अंदर और वीडियोस में समझा रखा, आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। यहां पर भी हम यही चीज समझेंगे कि माना a, मैं अभी सॉल्यूशन करवा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा किस तरह से सवाल हो रहा है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। मैंने बोला धनात्मक पूर्णांक है, मैंने उसको ना सम माना है ना विषम माना है। मैंने उसको माना है कि माना एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। अब मैं इसको साइड में भाग करके देखता हूं। देखिए a मेरे पास में धनात्मक पूर्णांक है, b मेरे पास में 2 है, तो b की जगह मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 2 लिख दूंगा। 2 को मैं कितने ही पहाड़े से जाएगा, मेरे पास में मान लीजिए q बार में जा रहा है, तो मेरे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसलिए q बोल, तो यहाँ पर मेरे पास r आ जाएगा। और ये जो r होगा ये क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये r जो है या तो मेरे पास में होगा 0, r क्या होगा, r बराबर 0 हो सकता है, r बराबर मेरे पास में 1 हो सकता है। क्या r बराबर 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। r या तो 0 होगा या 1 होगा। तो अब मैं लिखता हूं, इसलिए के लिए एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसको इसलिए बोलते हैं। तो a बराबर हमारे पास में आ गया 2, ऊपर से q से गुना हुआ बेटा, इसको इससे गुना करेंगे, और प्लस में क्या बन गया, r। यहां r बराबर या तो 0 है या 1 है। तो a बराबर हमारे पास में क्या आ गया, ध्यान दीजिए, 2q प्लस 0, भाई 0 जोड़ेंगे, या a बराबर हमारे पास में क्या आ गया, 2q प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2q के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो a है या तो वो 2 से सम, ये क्या निकल कर आ रही है, एक सम संख्या निकल कर आ रही है, और यहाँ एक प्लस हो रहा है। 2 से भाग करने पर एक शेषफल यदि बचता है, तो ये जो a है ये एक विषम संख्या होगी, तो ये जो संख्या है ये एक विषम संख्या हो गई। देखिए, अगर पूरी तरह से भाग हो गया 2 से कोई संख्या, तो वो बीच वाली संख्या क्या हो गई, सम संख्या हो गई। अगर कुछ शेषफल बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है, तो वो एक विषम संख्या हो गई। यही तो चीज मैं लिख रहा हूं यहां पर, है ना। तो अब हम यहां बोल सकते हैं, इसलिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, यानी कि ये a 2q के रूप का हो सकता है। देखिए मैं संपूर्णांक की बात कर रहा हूं, सम संख्या तो पूरी भाग हो जाएगी, शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं, 0 बच गया। 2q के रूप का और विषम पूर्णांक, धनात्मक भी लिख लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 2q जमा 1
के रूप का होगा। एक और छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, इतना नहीं समझ में आया आप देखिए, इसके बाद दोबारा से इसको बैक करके देखिएगा। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूं, सम संख्या 6, 2 से भाग किया, 2 तिया 6, क्या मेरे पास 0 आ गया? क्या ये एक सम संख्या है? अभी मैं एक विषम संख्या लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ, मैंने इसे 2 से भाग किया, 2 पंजे 10, एक बच गया मेरे पास में। क्या ये एक विषम संख्या है? अब किसी भी विषम संख्या को देखिएगा पूरी तरह से भाग हो जाएगा, किसी भी विषम संख्या को देखिएगा एक शेषफल आएगा। तो यही चीज तो यहाँ लिखी है। मिलते हैं आप अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।